अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज का एप्लीकेशन हो गया है, लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो सभी हाजी अपना अपना तैयारी में लगे। जिनका सिलेक्शन हो गया है पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो पेमेंट की जो आखिरी डेट है वो है 21 अक्टूबर 2024 और जो डॉक्यूमेंट आपके अपने अपने स्टेट हज कमेटी में जमा कर देने हैं वो है 23 अक्टूबर 2024 तक। तो आपको इस डेट के अंदर अपने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कई मुद्दों पे, हजों से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में, जैसे कि पेइंग स्लिप के बारे में, पेमेंट्स के बारे में, कैंसिलेशन के बारे में, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द जल्द मिल जाए। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है हज कमेटी की तरफ से। हाजियों को एक बहुत बड़ा राहत वाली बात है कि हज कमेटी ने जो SBI और UBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कैश जमा करने की जो पेइंग स्लिप थी, जो पावती थी, जिसका PDF फॉर्मेट हज कमेटी ने पहले ही अवेलेबल करा दिया था साइट पे, लेकिन उसको जो है कि मैनुअली भरना पड़ता था, हाजियों को डिटेल्स डालने पड़ते थे। तो बहुत सारे हाजी कंफ्यूज रहते थे, ग्रुप्स में भी और बहुत जगह पे बार बार यही सवाल करते थे कि यहाँ पे क्या लिखना है और यह क्या लिखना है, बैंक रेफरेंस नंबर क्या होता है, कवर नंबर कैसे लिखना है, ये सारी डिटेल बार बार हाजी जो है कि पूछते रहते थे। क्या एक ही स्लिप में सभी हाजियों का, एक कवर के हाजियों का पेमेंट करना है, क्या एक कवर के अलग अलग हाजियों का अलग अलग जो है कि स्लिप बनाना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन हाजी करते रहते थे। तो हज कमेटी ने इसको देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक ऑनलाइन पेमेंट स्लिप, पेइंग स्लिप जनरेशन का जो है कि टूल दे दिया है। अभी हज कमेटी की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे एक लास्ट में जो है कि मेनू जो है उसके लास्ट में आपको एक नया मेनू देखने को मिलेगा और वो है जनरेट पेइंग स्लिप। तो इसके लिए दोस्तों ये भी बता दूं कि आपको इसमें लॉगिन भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है कि सीधा सीधा वेबसाइट पे जाएंगे और सबसे लास्ट में जो है कि आपको जो राइट साइड में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा वो है जनरेट पेइंग स्लिप। उसको क्लिक कीजिए, एक विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको कवर ID मांगा जाएगा। लिखा हुआ है कवर ID यानी कवर नंबर ही होता है। इसमें बहुत सारे हाजी कंफ्यूज है कि कवर ID क्या होता है, तो ये कवर नंबर ही है। आप उसमें कवर नंबर से जो भी डैश वगैरह जिस तरह के लगे हुए हैं उसके अंदर, उसी फॉर्मेट में आपको उसको वहां पे डालना है। उसके बाद नीचे बैंक का ऑप्शन है, वहां से आप SBI या UBI, जिस बैंक में आपको कैश या चेक जमा करना है वो बैंक का जो है कि आप सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फाइल भरी भराई जिसके अंदर पूरा डेटा आपका फिलअप होएगा, जैसे कि आपका बैंक रेफरेंस नंबर, कवर नंबर और डेट, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो कवर के जो लोग हैं उनके नाम, कवर हेड का एड्रेस, ये सारी चीजें ऑलरेडी फिलअप होके चली आएंगी। तो उसमें आपका कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रह जाएगा। सिर्फ आपको नोटों की गिनती वहां बताना है, जो कि दिया हुआ है डिटेल यहाँ पे। 500 की कितनी है, 200 की कितनी है, 100 की कितनी है, 50 की कितनी है, 20 की कितनी है, 5 की कितनी है, ये सारी नोटों की आप जो है कि डिटेल वहां पे खाली भर दें और टोटल बता देंगे कितना अमाउंट है। उसके बाद ले जाके आप जो है कि इसको अपने जिस बैंक आपने लिया हुआ है, स्टेट बैंक या यूनियन बैंक, उसमें ले जाके जमा कर दें। ये बहुत ही राहत की बात है दोस्तों। ये काफी दिनों से जो है कि हज कमेटी से ये डिमांड की जा रही थी, क्योंकि हाजियों को बहुत तकलीफ हो रही थी कि ये जो है कि पेइंग स्लिप भरने के लिए बहुत सारे हाजी जो है कि इसमें परेशानी में थे कि समझ नहीं पाते थे, जो कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, एजेड रहते, तो उनको समझ में नहीं आता था तो कैसे भरने का। और ज्यादा करके ऐसे लोग ही कैश भरने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें से ज्यादा लोग जो है कि ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं। तो जो ऑनलाइन वाला सिस्टम था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था। अब हज कमेटी ने जो पेइंग स्लिप में जो आराम दे दिया है, हाजियों को सहूलियत दे दी है, वो बहुत अच्छा है। इसके लिए हज कमेटी की तारीफ करनी चाहिए कि ये चीज बहुत दिनों से इसकी दरकार थी, ये हज कमेटी ने अभी कर दिया है। तो अभी अगर आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है और आपको पेइंग स्लिप भरनी है तो आप जाइए वहां पे जनरेट पेइंग स्लिप पे क्लिक कीजिए, अपना कवर नंबर डालिए, अपना बैंक सेलेक्ट कर दीजिए और जनरेट कीजिए। एक भरा भराया फिलअप किया हुआ पेइंग स्लिप आपके सामने होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा दोस्तों एक कंफ्यूजन हाजियों में बहुत बड़ा चल रहा है पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर। उसमें जो लास्ट में हज कमेटी ने 3 सवाल पूछे हैं, उसके सवाल का जो तरीका है पूछने का वो बहुत ही ट्रिकी है। तो बहुत सारे हाजी उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें यस लिखना है कि नो लिखना है। उसमें भी स्पेशली जो 8 नंबर का पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लोगों का दिमाग घूम जा रहा है कि इसको यस करना है कि नो करना है। तो उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि ये तीनों कॉलम में क्या लिखना है और तीनों कॉलम का, तीनों क्वेश्चंस का, तीनों सवालों का मतलब क्या है।
तो जो फर्स्ट है 7 नंबर सवाल है वो है वेदर इट इज वैलिड मशीन रीडेबल पासपोर्ट, यस नो। तो सारे सवालों के जवाब उन्होंने जो है कि यस और नो में मांगा हुआ है। और पहला सवाल यह है कि क्या आपका पासपोर्ट मशीन रीडेबल है, यानी मशीन उसको पढ़ सकती है, इस तरह का आपका पासपोर्ट है। जैसे कि हमने आपको गाइडलाइंस में पहले से बताया हुआ था कि हज कमेटी में एप्लीकेशन करने के लिए आपको इंडियन इंटरनेशनल मशीन रीडेबल वैलिड पासपोर्ट चाहिए। वैलिड का मतलब है 15 जनवरी 2026 तक की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो मशीन रीडेबल का ये मतलब है बारकोडेड जो वाला रहता है, जिसको मशीन में डालने से वो डेटा पढ़ लेती है। तो हज कमेटी ने आपसे यही सवाल किया हुआ, क्या आपका पासपोर्ट मशीन रीडेबल है। तो ये सवाल का जवाब इतना मुश्किल नहीं है, ये आसानी से आप दे सकते हैं। जी हाँ, हमारा पासपोर्ट मशीन रीडेबल है। अभी जितने भी 10 सालों में पासपोर्ट बने होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब मशीन रीडेबल ही हैं। तो मोस्टली सबको यहाँ पे यस ही करना है। तो सबको यहाँ पे यस करना है कि हाँ हमारा पासपोर्ट मशीन रीडेबल है। दूसरा क्वेश्चन जो 8 नंबर पॉइंट है उनका वो है वेदर पासपोर्ट इज नॉट डैमेज, टॉर्न, वेट, लूजेंट इन एनी फॉर्म, यस और नो। ये सवाल बहुत ट्रिकी है, इससे बहुत सारा दिमाग लगता है। बहुत लोग जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जो पढ़े लिखे हैं वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन है सबसे बड़ा, मतलब इसमें हज कमेटी आपसे पूछ रही है क्या आपका पासपोर्ट कटा, फटा, जला, भीगा या खराब हुआ नहीं है। अब ये जो सवाल उन्होंने पूछ लिया, इस सवाल को सीधे भी पूछा जा सकता है कि क्या आपका पासपोर्ट कटा, फटा, जला हुआ, मुड़ा हुआ, गीला या खराब है। अगर ये पूछते तो हाजी को सीधा समझ में आता कि फटा कटा है तो यस करना है, अगर नहीं कटा फटा है तो नो करना है। लेकिन ये सवाल में नो जो है कि निगेटिव पॉइंट जो है पहले ही आ गया है कि नॉट, कटा, फटा, जला, यानी कि आपका पासपोर्ट सही है। उनका पूछने का मतलब है क्या आपका पासपोर्ट में ये डिफेक्ट नहीं है, मतलब ये आपका पासपोर्ट ये सब डिफेक्ट से पाक है, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये उनका सवाल है। तो ये सवाल को बहुत मेहनत करके हज कमेटी के बंदे ने इसको बनाया होगा, इसको सीधे तरीके से भी पूछा जा सकता था। तो इसमें आपको जो है कि यस करना है अगर आपका पासपोर्ट में ये सब कोई खामी, कोई खराबी नहीं है, यानी कटा फटा, जला, गीला और खराब नहीं है। तो इसको जो है कि आपको यहाँ पे भी यस करना है। तो पहला भी आपको यस करना है, 7 नंबर को भी, और 8 नंबर को आपको यस करना है। और जो 9th पॉइंट है, मतलब 9वां सवाल उनका है, वो ये है वेदर एटलीस्ट 2 कंटिन्यूअस ब्लैंक पेजेस आर अवेलेबल इन योर पासपोर्ट, यस और नो। ये सवाल का मतलब है कि क्या आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 कोरे पन्ने हैं, वो भी कंटिन्यूअस लगातार, मतलब एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि एक पे ठप्पा लगा है फिर दूसरा पे भी ठप्पा लगा, फिर बीच में एक गैप है, एक सादा है, फिर उसके बाद अगला सादा है, बीच में एक कुछ और काम हुआ है, कोई लिखा पढ़ा है, ऐसा नहीं। कम से कम 2 कोरे पन्ने, 2 सादे पन्ने जिसपे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए और वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, एक के बाद एक होने चाहिए। ये सवाल में भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सवाल आसान है। तो अगर आपके 2 पन्ने खाली हैं कम से कम, तो आप जो है कि इसको यस कर दीजिए। और अगर आप नहीं खाली होंगे तो आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वीजा की स्टैंपिंग के लिए और इमिग्रेशन वगैरह के लिए जो स्टैंप लगाया जाता है उसके लिए खाली कागज चाहिए। वो जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड कागज होगा जिसपे कुछ लिखा होगा, जो पेजेस उस पे वो काम नहीं करते हैं, उसके लिए नया पन्ना ही वो खोलते हैं। तो इसलिए अगर आपका पासपोर्ट में 2 पन्ने खाली नहीं है तो आपको दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आप जो है कि वो देख लें, अगर 2 पन्ने खाली हैं। जो हाजी होते हैं उसमें ज्यादा लोग जो है कि ट्रेवल नहीं करते, उनका तो पूरा पेज ही कोरा होता है, ज्यादा पन्ने खाली ही होते हैं। लेकिन जो ट्रेवलर्स हैं, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, या जो विदेशों में काम कर रहे हैं, नाराइज वगैरह हैं, या फिर जो आपके हाजी इसके पहले उम्रा वगैरह पे जाते आते रहते हैं, जियारतों पे जाते रहते हैं विदेशों में, तो उनके पन्ने जो है कि भरे जाते हैं। अदरवाइज जो वन टाइम सिर्फ हज करने के लिए पासपोर्ट बनवाते हैं, उनके सारे पन्ने खाली रहते हैं और हज के बाद भी खाली ही रहते हैं। तो इसमें भी आपको यस करना है। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस है, ये तीनों में आपको यस करना है। अगर आपके पासपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका नॉर्मल इंडियन पासपोर्ट है, तो आपको तीनों कॉलम में यस करना है। और एक पॉइंट जो हमने पिछले वीडियो में और कई वीडियोस में आपको बताते आ रहा हूँ रिपीटर के बारे में, जिन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, झूठ बता के, डॉक्यूमेंट्स वगैरह फोर्ज करके रिपीटर होते हुए भी हज कमेटी को ये बताए बगैर कि मैं रिपीटर हूँ,
और जो है कि एप्लीकेशन कर दिया है, उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि हज कमेटी बार बार इस बार आपको बोल रही है कि आप अपना एप्लीकेशन जो है कि वापस ले लें, कैंसिल कर दें, क्योंकि अगर आपने कहीं पैसा भर दिया और हज कमेटी को ये पता चल गया किसी भी तरीके से कि आप जो है कि रिपीटर है और आप जो है कि गलत जानकारी देके हज पे डबल से वापस से जाना चाह रहे हैं, दोबारा तिबारा जाना चाह रहे हैं, तो आपके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। आपको जो है कि पैसा वापस किसी कीमत पे नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में हज कमेटी ने एक नई जानकारी दी है कि हज कमेटी 1998 से 1998 से लेकर 2024 तक के सारे डेटा को खंगाल रही है, चेक कर रही है, रिपीटर्स को चेक करने के लिए कि अगर किसी का पासपोर्ट, किसी का एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो दूसरी एड्रेस वगैरह, ये कई एंगल से चेक है। पहले हज कमेटी सिर्फ आपको पासपोर्ट से चेक करती थी, लोग जो है कि दूसरा पासपोर्ट बनवा के चले जाते थे क्योंकि पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाता था और एड्रेस वगैरह चेंज करना तो आसान बात है। तो इस तरह से जो कर रहे हैं, तो उनको अब हज कमेटी मल्टीपल स्टेप से जो है कि कई तरीके से चेक करना चाह रही है, चेक कर रही है। तो उसमें जो है कि 1998 से लेके जो डेटा अवेलेबल है 2024 तक, उसमें आपकी चेकिंग होगी। अगर उसमें कहीं भी आप डुप्लीकेट पाए गए, रिपीटर पाए गए, तो आपका पैसा जब्त कर लिया जाएगा और किसी कीमत पे भी आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं जल्द से जल्द अपना जो है कि फॉर्म कैंसिल करें और पैसा बिल्कुल ना भरें, जिससे कि जो दूसरे हाजी हैं, जेनून हैं, जो वेटिंग में हैं, उनको नंबर भी लग सके और आपका भी पैसा बच सके। आप जो है कि आपका पैसा जब्त ना हो जाए, आपके साथ नुकसान ना हो जाए, आप इससे बचें। और हज पे आपको जाना है, जब इतना पैसा आपने जमा ही किया है, अल्लाह ताला आपको बुला रहे हैं, तो लाख रुपया और ज्यादा से ज्यादा आप ऐड करेंगे तो इंशाअल्लाह आप प्राइवेट से भी हज करने जा सकते हैं। और उसमें खाना वगैरह सब रहेगा, लॉन्ड्री भी रहेगी, सारी चीजें रहेंगी और फैसिलिटीज अच्छी रहेंगी। तो आप लाख से 1.5 लाख रुपया जो भी है, एक जो जनरल पैकेज होता है हज वालों का, प्राइवेट वालों का, तो इंशाल्लाह इतने में आपको एक पैकेज मिल जाएगा। तो उस पैकेज से तो वो पैकेज लेकर प्राइवेट से इज्जत से जाए, कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और वहाँ व्यवस्था भी आपको अच्छी मिलेगी, खाना वगैरह सब मिलेगा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। और जो लेडीज और जेंट्स वाला जो मामला है अलग अलग रखने का, वो भी तकलीफ नहीं है। तो अच्छी व्यवस्था के साथ आप जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे। तो ये वाला काम आप कर लें और ये जो हाजियों को, जो फर्स्ट टाइमर्स है, जो लाइफ में एक बार जा रहे हैं, उनको मौका दें। तो इसमें आपके लिए भलाई ही भलाई है दोनों तरीके से। इसके बाद एक सवाल आता है ऐसे हाजियों को जो लोग विदेश में रह रहे हैं, NRI जिनको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनका एक सवाल है कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट कब जमा करना है, क्योंकि वो विदेश में बैठे हुए हैं, वहाँ उनकी जॉब है, वो अभी आ नहीं सकते हैं। और जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो जनरल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, वो मांगा गया है इंडियन गवर्नमेंट के गवर्नमेंट डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर से। पहले जो कि MBBS डॉक्टर वगैरह से करवा के भी दे दिया जाता था, फैमिली डॉक्टर से करवा के दे दिया जाता था, तो दूसरी जगहों से भी करवा के अगर भेज सकते थे तो हो जाता था। लेकिन अभी जो है कि इसमें एक कैद लगा दी गई है, एक इसमें लिमिट लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है कि आपको जो है कि गवर्नमेंट डॉक्टर से, इंडिया के किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से, एलोपैथी वाला डॉक्टर से इस सर्टिफिकेट को आपको वेरीफाई करा के, साइन करा के, स्टैम्प करा के देना है। तो इसकी वजह से जो NRI वगैरह हैं, जो विदेश में रह रहे हैं, उनको अब यहाँ पे आना इतना आसान नहीं कि अभी आए जो एक बार सर्टिफिकेट देने के लिए, फिर उसके बाद फिर हज पे जाने के लिए वापस से आए, तो ऐसा वो कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन हज कमेटी ने इनको पहले ही बताया हुआ है, इसके लिए जो है कि उनको छूट है, वो अपना बाकी का सारा डॉक्यूमेंट अपने इंडिया के जो हाजी उनके साथ में होंगे, उनके साथ सारा डॉक्यूमेंट, हज एप्लीकेशन फॉर्म, पेन स्लिप, पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट कॉपी, ये सारी चीजें जमा कर दें, सोलम डिक्लेरेशन वगैरह। सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट NRI का जो विदेश में है वो बंदे का नहीं जमा करना है। वो जब हज के टाइम पे आएंगे, जब उनका टिकट वगैरह का शेड्यूल आ जाएगा कि कब की उनकी फ्लाइट है, तो उस टाइम आके हज पे जाने से पहले 10 दिन 15 दिन पहले अपना जो है कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इसके लिए हज कमेटी आपको बताएगी किस टाइम पे आपको जमा करना है, लेकिन फिलहाल अभी आपको नहीं जमा करना है। इसके लिए जो NRI भाई हैं, हाजी हैं, वो अभी टेंशन न ले, बाकी का डॉक्यूमेंट अपना जमा करा दें। मेडिकल जब आप इंडिया में आएंगे तो उसके बाद उसको जल्द से करवा के अपने अपने स्टेट हज कमेटी में ले जाके जमा कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बड़ा इश्यू चल रहा है पिछले साल से, जब से हज कमेटी ने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर होना कंपलसरी कर दिया है, तो बहुत सारे हाजियों को इसमें तकलीफ हो रही है। कुछ स्टेट, कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे डॉक्टर्स जो है कि बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो वो हाजी बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। तो उनको जो है कि फिर उनको इससे राहत मिले, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है कि एक मुहिम चलाई हुई है
और आप भी जो हाजी हैं वो उनको भी मैं ये राय देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी से रब्ता करें और सेंट्रल हज कमेटी से रब्ता करें और वहाँ पे अपनी बात पहुँचाएं कि जैसा कि पहले सालों में होता था कि किसी MBBS डॉक्टर से जो है कि ये सर्टिफिकेट ले लिए जाते थे, मेडिकल सर्टिफिकेट भरवा लिए जाते थे, उनका साइन चल जाता था। उसी तरीके से हज कमेटी फिर से ये कानून को बहाल करे और लोकल MBBS डॉक्टर से करवाने के लिए अनुमति दे। जैसा कि पहले तो BUMS वगैरह डॉक्टर का भी चल जाता था, फिर हज कमेटी ने MBBS किया, तो MBBS डॉक्टर बड़ा डॉक्टर होता है, आप उसके लिए अलाउ कर दें और हाजियों को इस तरह से परेशानी में न डालें। बहुत दूर दूर पे हॉस्पिटल होते हैं, सब जगह शहरों का जैसा सिस्टम नहीं होता है, गांव में बहुत दूर दूर पे हॉस्पिटल होते हैं। फिर उसके बाद जो है कि सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इतना कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, उनका काम किस तरह से होता है सभी जानते हैं। तो इस हालात में फिर हाजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सब काम कर लेता है, पैसे का इंतजाम कर लेता है, पेपर का इंतजाम कर लेता है, सारा चीजें कर लेता है, लेकिन वो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो बराए मेहरबानी हज कमेटी अगर हमारी इस आवाज को सुन रही है, हमारी बात को सुन रही है, तो जरूर जो है कि इस कानून में जो है कि ढील दे और ये कानून जो है कि थोड़ा सा संशोधन करे और फिर से जो MBBS डॉक्टर्स हैं उनके साइन को अप्रूव करें, जिससे हाजियों के लिए आसानी हो। और जो भी हाजी साहिबान हैं वो लोग भी अपनी बात अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी में और सेंट्रल हज कमेटी में पहुंचाएं कि हमें जो है कि ये गवर्नमेंट वाले डॉक्टर से मुक्ति दे और हमें जो है MBBS डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवाने का, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का मंजूरी दें। दोस्तों आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। पेमेंट आप करते रहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों का सिस्टम हज कमेटी ने दे दिया हुआ है। पेमेंट जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2024 है। बहुत सारे हाजी इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 21 अक्टूबर 2024 को पेमेंट करना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ 21 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है, आखिरी तारीख है। इसके पहले आपको कर देना है। इसके पहले जिस दिन से पेमेंट चालू हुआ है, जिन्होंने जमा कर दिया है वो अपना डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करें। उसी तरीके से जो डॉक्यूमेंट जमा करने का आखिरी डेट है वो है 23 अक्टूबर 2024। इसमें भी कंफ्यूजन बहुत सारे हाजियों को है कि 23 अक्टूबर को ले जाके जमा करना है। जी नहीं, आपको जो है कि 23 अक्टूबर तक, जिस दिन आपका पेपर रेडी हो जाए 23 अक्टूबर से पहले आप ले जाके उसको जमा कर दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पेमेंट स्लिप के बारे में, मेडिकल सर्टिफिकेट्स के डिक्लेरेशन के बारे में, पासपोर्ट डिक्लेरेशन के सवालों के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।